गणायकं गौरीसुतं गणेशं विनायकं विघ्नहरं सुरेशम् आनन्ददं सिद्धिप्रदं परेशम् भवानीतनयं शरणं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिविग्रहम् पारिजाततरमूलवासनिं भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरहादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामानास्ति परायणं परतरं राम सदा संशयम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। मात पिता के चरण कमल को बारंबार मनाए। गुण गाए सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। एक भरोसो एक बस, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम है, तो याचक रामानंदे दास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पूज्या रिवायन महारानी की जय। बोलो गंगा महारानी की जय। बोलो यमुने महारानी की जय। वेदवती महारानी की जय। भागवत महापुराण की जय। बोलो सुखदेव महाराज की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु विद्युत पीताम्बर वेशधारी भगवान श्री बालकृष्णलाल, जिनकी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका सप्त दिवसीय अवगाहन करने के लिए हम सभी भक्त इस विशाल मंच पांडाल में सिवनी ग्राम जिला हमीरपुर में समवेत रूप से एकीभूत हुए हैं। इस कथा के मुख्य यजमान सभा जीत सिंह जी और प्रतिनिधि के रूप में भैया अमर सिंह जी सपत्नीक विराजमान हैं, एवं सभी देव स्वरूप हमारे पुरुष वर्ग एवं देवी स्वरूपा हमारी माताएं और बहनें, भगवत स्वरूप बालकृष्णलाल के साक्षात वांग्मय विग्रह छोटे छोटे बच्चे, सभी सम्मिलित रूप से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर श्रवण मनन और चिंतन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज कथा का तृतीय दिवस। आइए विलंब न करते हुए हम धर्म सभा की महावेला में प्रवेश करते हैं। तो मेरे साथ 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, ताकि दास में कुछ कहने की क्षमता है और आप में उसे सुनकर पचाने की क्षमता है। क्योंकि सिंघनी का दूध जो है हर बर्तन में नहीं टिकता, बर्तन फट जाता है। जो सिंघनी का दूध होता है केवल सोने के पात्र में, स्वर्ण के पात्र में ही आ सकता है। तो अपने अंदर स्वर्ण की पात्रता को जागृत करें, ताकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सिंघनी का दुग्ध हम पचा सकें। इसके लिए आपको मन को एकाग्र करना होगा, और मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करना है। आइए मेरे साथ में 2 मिनट गावें, फिर भगवान की सुंदर कथाओं में हम सब प्रवेश करते हैं। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि हो मुकुंद माधव हरि हरि हो केशव माधव हरि हरि हो केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। सब गाए बड़े भाव से। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय हो। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद भी संभूतम षोडश कलह माधव लोक शिश्रक्षया। कल तक की कथा मैंने आपको सुनाई कि कैसे सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। और यहाँ सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं भगवान के अवतार की कथा। कल मैंने बताया भी था कि भगवान का अवतार क्यों होता है। जब जब होए धर्म के हानि, जब धर्म नीचे चला जाता है, पाप बढ़ जाता है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। हालांकि अभी भी पाप हैं लेकिन कम है, क्योंकि खूब कथाएं हो रही, खूब भागवत हो रही हैं, खूब बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं। और अभी कलयुग प्रारंभ हुआ है। संकल्प में बोलते भी हैं पंडित जी, कलयुगे कल प्रथम चरण है और इसके 4 चरण हैं। अभी प्रथम चरण है और महाराज इसकी उम्र है 4,37,000 वर्ष। अभी हम लोग 5500 साल गुजारे हैं इसके, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये सुखदेव जी को, परीक्षित जी को सुखदेव जी ने जो सुनाई, ये बिल्कुल कलयुग के प्रारंभ के पहले की कथा है, तत्कालिक। तो इसको जो है महाराज अभी 5500 वर्ष हुए हैं, 5500। और अभी ये दशा है, देखते जाओ आगे आगे क्या होगा। पहला चरण है अभी, तो पहले चरण में भी अभी 5000 हुए हैं। पहला चरण मतलब 1 लाख का, 1 लाख में भी 5000। तब तक जाने कितनी योनियां हम लोग भोग लेंगे। और आगे तो अभी नहीं, लेकिन कलयुग के अंत तक ये सब कथाएं मथाएं सब बंद करा दी जाएंगी। अभी भी तमाम सरकारें रोक लगा देती हैं, आचार संहिता में या चुनाव के समय माइक साउंड सब बंद, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगा। तब जान जाना कि अब भगवान आने वाले हैं। और कई लक्षण बताए गए हैं। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ये सब चने के बिरवे के बराबर हो जाएंगे। हमारी आपकी लंबाई घट के मुश्किल से 30 सेंटीमीटर रह जाएगी। अभी भी लोगों की लंबाइयां छोटी होने लगी हैं। 5-6 के अंदर बच्चे पैदा होते हैं और कोई कोई को 5 के ऊपर नहीं जाता। बहुत छोटे हो जाएंगे मनुष्य। पानी वानी सब निकलना बंद हो जाएगा। 1-1 हजार वर्ष तक बरसात रुक जाएगी। पृथ्वी का इतना शोधन और दोहन होगा कि पृथ्वी भी पानी देना बंद कर देगी। इस प्रकार से मैंने बताया कि ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान जो हैं अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। जन्म का बहाना है लेकिन भगवान का प्राकट्य होता है। अच्छा, तो सरकार बतावें
कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए और इनमें मुख्य कौन कौन से हैं और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी। जैसे ही ऐसे वचनों को महाराज सूत जी ने सुना प्रसन्न हो गए। पश्यांत्यदो रूप भगवन् सहस्रपादोर्भुजाद्भुतम् सहस्रमूर्धन् श्रवणाधिक्षितम् सहस्र मौलाकरुणेभरक्षितम्। सूत जी कहते हैं जब भगवान अवतार ले लेते हैं तो भगवान अपने इच्छा के अनुसार अपने सहस्त्र रूप बना लेते हैं। मतलब कई मुख भगवान के हो जाएं, कई हाथ हो जाएं। लोग कहते नहीं भगवान के 1000 हाथ हैं, भगवान देख लेगा तुम्हें। तो ये मानो कि भगवान हजारों हाथ फैलाकर फिर अपने भक्त की रक्षा करता है। सहस्त्र मूर्धन सहस्त्र श्रवणात्, और भगवान सब सुनता रहता है कि कौन क्या बोल रहा है। कई बार हम लोगों को साइड में ले जाते हैं कि चुपचाप इसी को बताएं, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि सब कोई सुन रहा है, कोई न कोई। एव सा प्रथमं दैवं कौमारं सर्गमास्थिता। पहले अवतार में सुनाते हैं कि भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। कल मैंने जो बताई थी आपको कथा, नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पास में गए तो ये भगवान का पहला अवतार है। 4 रूपों में एक साथ प्रकट हुए। चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मटखंडिनम। इनका काम कितना बढ़िया है, ये चारों भाइयों में 3 कथा सुनते हैं और एक सुनाता रहता है। बराबर इनके घर पे कथा होती है, और जब वो थक जाता है तो नीचे बैठ जाता है, दूसरा भैया खड़ा हो जाता है, वो कथा सुनाने लगता है तो वो 3 बैठते हैं। जब वो थक जाता है तो फिर ऐसे राउंड सर्किल चलता रहता है पूरा। अब इनके यहाँ निरंतर कथाएं होती रहती हैं। द्वितीयं तु भवायस्य रसातल गतां मही। भगवान का दूसरा अवतार जब होता है जब ये मही नाम पृथ्वी रसातल में चली जाती है तो भगवान महाराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए अवतार लेते हैं सूकर के रूप में। तृतीया मृषि शरग चा देवर्षि मुत्तये पुत। महाराज देवर्षि नारद के रूप में भगवान विष्णु का तीसरा अवतार होता है। तुर्ये धर्म काल सरगो नर नारायण वृषि। चौथे रूप में भगवान नर नारायण बनकर आते हैं तो पृथ्वी का बहुत भार हल्का कर देते हैं। पंचमः कपिलो नाम। 5वें रूप में महाराज भगवान कपिल देव बन के आते हैं कर्दम ऋषि के यहाँ और अपनी माता को सुंदर उपदेश देते हैं। खष्टे अत्रेयपपम। 6ठा रूप भगवान का अत्रि मुनि के रूप में, अत्रि मुनि के घर पे दत्तात्रेय के रूप में होता है और अपनी माता को ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में दर्शन दे देते हैं। तथा सप्तमा आकुत्या रुचे यज्ञोर्भवा यजेत। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ के रूप में आकुति के यहाँ प्रकट होते हैं और मनवंतर तक राज करते हैं भगवान। अष्टमो मेरुदेन्याम नाभे जाता रुक्रमा। राजा